में क्या है कि आपको जैसे कि पहले ही पता है ना, कि हमें कोई भी अगर काम करना है, किसी भी काम में हमें पहल करनी, इनिशिएटिव लेना, अगर हमें किसी काम में है ना पहल करनी है, हमें सबसे पहले हमें कोई काम की शुरुआत करनी है जो किसी ने ना किया हो, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है ना हमें, है ना, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। यस नव्या बेटा, आप अभी अपनी बुक को बंद रखो, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो आज का जो हम पाठ पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, वो भी हिम्मत पर ही आधारित है। उस पाठ का नाम भी क्या है, हिम्मत है। यानी कि उस पाठ में एक लड़के की कहानी है कि वो लड़का जो है किस तरीके से क्या काम कर रहा है, कितनी उसके अंदर हिम्मत है, उसने कैसे हिम्मत जुटा के एक ऐसा काम किया जो शायद बहुत ज्यादा लोग जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है। कैसे दूसरों की उसने मदद करी, तो हम उस लेसन में आज सारा यही पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का हमारा लेसन का नाम क्या है, हिम्मत, ठीक है। अभी पहले आप लोग डिफिकल्ट वर्ड्स, जो कठिन शब्द हैं ऊपर, ठीक है, उन पे आ जाओ। सबसे पहला है अल्लू सल्लू। अल्लू सल्लू का मतलब होता है जब हम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कुछ भी करते हैं ना, कुछ जैसे खाना खा रहे हो, अब सुबह स्कूल जा रहे हो तो बहुत लेट हो रहे हो, तो जल्दी जल्दी से जैसे कैसे अपना परांठा खत्म कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं अल्लू सल्लू, ठीक है। जल्दी जल्दी से खत्म करना, जल्दी जल्दी से हड़बड़ाहट में कुछ काम करना, हम उसको बोलते हैं अल्लू सल्लू। फिर है सभ्य। सभ्य क्या होता है, शिष्ट। शिष्ट यानी कि डिसिप्लिन। जो बच्चा जो है सभ्य होता है, कई बच्चे जो है शिष्ट होते हैं, उनको शिष्टाचार मालूम होती है, यानी डिसिप्लिन उनको मालूम होता है, उनको बोलते हैं सभ्य, ठीक है। त्रा। त्रा का क्या मतलब होता है, गुस्सा, सॉरी, त्रा का क्या मतलब होता है, डर। त्रा का क्या मतलब होता है, डर, ठीक है। हमें जब डर लगता है यानी कि हमें त्रा लग रहा है। फिर है सिलसिला। सिलसिला हो गया क्रम। क्रम यानी कि कोई भी प्रोसेस जो शुरू हो जाता है, कोई भी हम रूटीन में किसी काम को करते हैं ना, तो यानी कि उसका हमने सिलसिला शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे अगर आपके घर में कोई बर्ड्स आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, तो आप उनको रोज दाना डालती हो, रोज दाना डालती हो, ठीक है, हर रोज आपकी ये रूटीन है दाना डालना, तो यानी कि पक्षियों को दाना डालने का आपने सिलसिला शुरू कर दिया, ठीक है, क्रम शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है खुशबा। खुशबा का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद। फिर नागा। नागा तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, कि नागा हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। नागा का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है, किसी भी चीज में गैप आता जो, उसको बोलते हैं नागा, यानी कि छुट्टी। फिर है अथरू। अथरू यानी कि आंसू, जो हमारी आंख से पानी बहता है उसको हम बोलते हैं अथरू, आंसू। फिर उसके बाद है प्रबंध। प्रबंध यानी कि इंतजाम, ठीक है, किसी भी चीज की अरेंजमेंट, किसी भी चीज का इंतजाम किया होता है, हम उसको बोलते हैं प्रबंध। जैसे अगर कोई फंक्शन है तो हम बोलते हैं वहां पे बड़े अच्छे प्रबंध थे, यानी कि वहां पे बहुत अच्छे इंतजाम थे, हर एक चीज जो थी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर रखी गई थी, ठीक है। तो ये थे इसके कठिन शब्द, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी लिख के शब्द अर्थ बाद में। चलो अभी हम लेसन पे आ जाते हैं, सभी प्लीज ध्यान से सुनना। नीटू स्कूल जाने ਲਈ ਤਿਆਰ हो रहा कि ओदी माँ रसोई च रोटी बना दी ही। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, नीटू, और वो क्या कर रहा है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, और उसकी माँ क्या कर रही है, रसोई में खाना बना रही है, रोटी मतलब रोटी बना रही है, रसोई में खाना बना रही है। नीटू आज चिरे उठने करी, तोला तोला तैयार हुआ रहा। अब क्या बोल रहे हैं कि नीटू जो है, चिरे मतलब देर से, नीटू जो है वो आज देर से उठने के कारण, तोले तोले मतलब जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, ठीक है। नीटू आज देर से उठने के कारण जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। उसी लगा रहा जे मास्टर हो रहे, आज उसकी सजा दे ही उड़नी है। अब क्या बोल रहे, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो उसको आज ये लग रहा था कि आज उसको उसके टीचर, उसके जो मास्टर हैं, वो उसको सजा दे देंगे, सजा यानी कि पनिशमेंट, ठीक है। उआ ते ਉਹ ਲੇਟ नहीं हा, पर फिर भी जियां पहले स्कूल दे टाइम थमा पहले गै तैयार होई है, रस्ते च आने आलिए झुग्गियां च रोने आले न्याणे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि उसको डर लग रहा था ना कि मैं लेट हूँ, तो मुझे कहीं आज टीचर से जो है डांट ना पड़ जाए, मुझे सजा ना मिल जाए क्लास में, तो इसके आगे बोला जा रहा है यहाँ पे उआ ते वो लेट नहीं हा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वैसे वो लेट नहीं था, उआ मतलब वैसे तो वो लेट नहीं था, पर फिर भी, पर लेकिन फिर भी जियां पहले स्कूल दे टाइम थमा पहले गै तैयार हुई है, लेकिन रोज की तरह जैसे वो स्कूल के टाइम से बहुत पहले ही तैयार हो जाता था, रस्ते च आने आलिए झुग्गियां च रोने आले न्याणे जेडे स्कूल नहीं जंदे, नीटू उनेंगी मिली है ते उनदे आस्ते किश हिदायतां देइयै जंदा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वैसे उसको लग रहा था कि आज मैं लेट हूँ,
तो मुझे टीचर से डांट पड़ जाएगी, सजा मिल जाएगी। लेकिन वो लेट नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोज जिस रूटीन से वो उठता था ना, जितने बजे वो उठता था, उस टाइम से वो लेट था, ठीक है। तो रोज वो जो था अपने स्कूल के टाइम से बहुत पहले ही तैयार होके हर रोज रास्ते में आने वाली जो झुग्गियां थी, झुग्गियां पता ना आपको कौन सी होती हैं, है ना, जो स्लम होते हैं, स्लम एरियाज जहाँ पे झुग्गियां वगैरह गरीब लोगों ने ऐसी घास फूस वगैरह से कच्ची सी झोंपड़ी बनाई होती है, उसको झुग्गी बोलते हैं। तो वो जो था रास्ते में कुछ झुग्गियां आती थी, तो वहां पे रहने वाले कुछ बच्चे थे, ठीक है, वहां पे रहने वाले जो कुछ बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, तो नीटू क्या करता था, हर रोज स्कूल जाते जाते रास्ते में पहले उन बच्चों से मिलता था और उनके आस्ते की हिदायत दे जंदा, हिदायत मतलब सुझाव, उनको कोई ना कोई जो थी हिदायत देके जाता था, उनको कोई ना कोई अच्छी बात सिखा के जाता था, कोई सुझाव देके जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से नीटू हर रोज जो था अच्छा काम करता था, अपने स्कूल जाने से पहले ही जल्दी तैयार हो जाता था और जल्दी तैयार होके रास्ते में जो झुग्गियां पड़ती थी वहां के बच्चों को वो क्या करता था, कुछ अच्छी बातें सिखा के जाता था, कुछ अच्छी अच्छी राय देता था, अपनी कुछ अच्छे अच्छे सुझाव उनको दिए जाता था, ठीक है। ये ਉਹਦਾ रोजा का नियम बन गया था। अब क्या बोल रहे हैं, ये उसका रोज का नियम बन गया था, यानी ये उसकी रोज की रूटीन थी, उसने ये काम हर रोज करना ही था, वो हर रोज पहले उन बच्चों से मिलता था, फिर वो अपने स्कूल जाता था, ठीक है। नीटू ने माँ की आख्या, माँ मिगी नारी दे खाइया नथा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि नीटू ने अपनी माँ को, वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था ना, तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ मिगी नारी दे, नारी क्या होता है, ब्रेकफास्ट, जो हम नाश्ता करते हैं सुबह, ठीक है। तो अपनी माँ को बोलता है कि जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मैं खाकर भागू, नठा मतलब भागू, लेट, उसको लग रहा था ना मैं लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए, तो वो लेट नहीं था, लेकिन फिर उसके लिए उसके पास वो टाइम नहीं बचता ना उन बच्चों से मिलने का, तो वो कभी भी उस चीज के लिए गैप नहीं डालता था, वो हर रोज उन बच्चों से मिलके जाता था। तो इसलिए वो अपनी माँ को बोलता है कि जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मैं खाकर फटाफट से भागू। माँ ने आख्या, ठीक है बच्चू, पर नीटू मड़ा इन्हीं तोल नहीं पाकर। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, बच्चू मतलब अपने बच्चे को बोलते हैं हम, तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, लेकिन नीटू इतनी जल्दबाजी मत डाला कर, हर रोज इतनी जल्दी जल्दी काम करवाता है, मतलब हर रोज जल्दी जल्दी उसकी, अब वो जल्दी में है तो उसकी माँ को भी तो जल्दी खाना बनाना पड़ेगा ना उसको खिलाने के लिए, तो वो होता है जल्दी, ठीक है। तो वो कहती है उसकी माँ कि ठीक है बेटा, मैं खाना डाल देती हूँ, लेकिन हर रोज इतनी जल्दबाजी मत मचाया कर, तू रोज त्याड़ी इन्नी काल पाई दी होंगी है, जे किश उसर पुसर नहीं आन दिंदा। अब वो उसकी माँ बोलती है कि हर रोज तूने इतनी काली डाली होती है, काली क्या होता है, जब कोई काम करने के हमें बड़ी जल्दी होती है, कि कोई भी काम जो है हम बड़ा जल्दबाजी में उसको खत्म कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं काली। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, जल्दी जल्दी वो खाना खाता है, हर काम वो जल्दी कर रहा था ताकि वो लेट ना हो जाए। तो उसकी माँ बोलती है कि हर रोज, रोज त्याड़ी मतलब हर रोज हर दिन, रोज सुने हर रोज सुने इतनी काली डाली होती है कि कोई उसर पुसर नहीं आन दिंदा। उसर पुसर मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी में तुम मुझसे जल्दी जल्दी ये खाना वाना सारा ये काम करवाता है, हर रोज सुने यही रूटीन है तेरी, हर रोज इतना जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। जेकर तू आज चुप ये नहीं जागा ता किस बिगड़न नहीं लगा। तो उसकी माँ बोलती है कि अगर आज एक दिन तो झुग्गियों में नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि अगर तू एक दिन वहां पे नहीं जाएगा, एक दिन वहां पे छुट्टी कर लेगा, तो कुछ खत्म नहीं होने वाला, कुछ खराब नहीं होने वाला, कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला। फिर नीटू बोलता है, माँ ये गल नहीं जे किस बिगड़ी जाना है। अब वो बोलता है कि माँ ये बात नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा, पर मेशी कालू रितू गोलू ते गोटी निगी बलगदे बलगदे फिक्रा च पी जांगन। अब क्या बोल रहा है कि माँ ये बात नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन जो वो अब यहाँ पे बच्चों के नाम आए हैं, मेशी, कालू, फिर रितू, गोलू और गोटी, यहाँ पे 5 बच्चों के नाम आए हैं कि ये जो बच्चे हैं ये मुझे बलगदे बलगदे मतलब इंतजार करते करते, ठीक है, मेरा इंतजार करते करते फिक्रा पे जांगन। फिक्रा क्या होता है, किसी के लिए हम जब परेशान हो जाते हैं, हमें फिक्र हो जाती है किसी की, ठीक है, अगर वो नहीं जाएगा तो उनको टेंशन हो जाएगी, उनको फिक्र हो जाएगी आज क्यों नहीं आया नीटू। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे हैं मेशी मेशी कालू नीटू ये रितु वगैरह, ये सारे जो है मेरा इंतजार करते करते परेशान हो जाएंगे, जे आज की नहीं उनके कोल पूजा, कि आज मैं उनके पास क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है, पूजा मतलब पहुंचना, कोल हो गया पास। तो इस तरीके से अपनी माँ से बोलता है वो कि ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो हैं मेरा इंतजार करते करते फिक्र करेंगे मेरी, उनको परेशानी हो जाएगी और वो सोचेंगे कि मैं आज उनके पास क्यों नहीं पहुंचा। उहाँ भी बड़ी मुश्किलें उन्हें की पढ़ने लिए तैयार किया है। और फिर वो कहता है कि वैसे भी मैंने उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए तैयार किया, यानी पढ़ने के लिए राजी किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो गरीब बच्चे होते हैं झुग्गियों वगैरह में
छोटा मोटा कुछ काम कर रहे होते हैं ना, ताकि कुछ पैसे उनको मिल सके, उनका घर जो है वो चल सके, है ना। तो वो लोग पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको ये लगता है कि पढ़ाई करके हमें क्या मिलेगा, हम तो चलो कुछ काम वाम कर लें तो खाना हमें 2 टाइम का नसीब हो जाए, है ना। तो इस तरीके से वो जो है उसने बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को रेडी किया होता है पढ़ने के लिए, उनको मनाया होता है उसने पढ़ाई करने के लिए उन बच्चों को, ठीक है, नीतू ने। फिर नीतू बोलता है, अच्छा नीतू लगातार बोली जा करता है, तो वो लगातार मतलब कंटिन्यूअसली वो बोले जा रहा होता है, माँ तुझे नहीं पता जे ए जागत पढ़ने च किन्ने होशियार न, पर इन्हें की पढ़ने च चीरो ही गेदा है। तो वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ आपको नहीं पता कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने में कितने होशियार हैं। होशियार मतलब कितने होशियार हैं, कितने तेज हैं पढ़ने में, लेकिन इन बेचारों को पढ़ाई करने में देरी हो गई है। चीरो ही गेदा यानी कि जो हमारी उम्र होती है, जैसे हम 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, तो वो बच्चे जो है बेचारे थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको पढ़ने में देर हो गई है, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं मिस नहीं कर सकता एक भी दिन उनके लिए। फिर आगे नीटू जो है वो बोलता है, नीटू जे किस चंगा लगता है कर। अच्छा, इसकी माँ बोल रही है, फिर नीटू की माँ बोल रही है कि नीटू जो कुछ तुझे अच्छा लगता है, चंगा मतलब अच्छा, अच्छा लगता है तू वो कर, मिगी पूरा भरोसा है तू जे किश भी करगा सफल होगा, माँ ने आख्या। तो उसकी माँ उसके ऊपर अपना विश्वास दिखाते हुए बोलती है, उसको उसके ऊपर अपना ट्रस्ट दिखा रही है और बोलती है कि नीतू जो कुछ भी तुझे अच्छा लगता है तू वही काम कर, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि तू जो भी करेगा उसमें सफल होगा, उसमें कामयाब होगा, ठीक है। ये उसकी माँ कह रही है। फिर आगे नीतू जो वो क्या करता है कि नीतू ने अल्लू सल्लू करिए रोटी खा दिया। अल्लू सल्लू जैसे मैंने आपको समझाया था ना, तेजी से जल्दी जल्दी उसने खाना अपना खत्म किया, और फिर क्या किया, रस्ते से ये सोचता जाकर रहा जे आज माओ ने कोई रो नहीं किया। और वो रास्ते में ना यही सोचता जा रहा था कि आज उसकी मम्मी ने ज्यादा गुस्सा नहीं करा उसके ऊपर। ऐसे उसकी मम्मी गुस्सा करती होंगी ना कि आज एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर रोज तो इतनी जल्दी जल्दी तैयार होता है, इतनी जल्दी जल्दी खाना बनवाता है, तो आज उसकी मम्मी ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर। तो वो रास्ते में जाते जाते यही सोच रहा था कि आज माँ ने इतना ज्यादा गुस्सा क्यों नहीं किया मेरे पर, माओ मतलब माँ ने, ठीक है। पर उसी ए सुनाने च गया कितना समा लगी गया हा जे ओ कर एदा स्कूल सबेला की जंदा है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये तो उसकी रूटीन काफी पहले की थी, रोज झुग्गियों में जाना, वहां बच्चों को, ठीक है, पढ़ाना या उनको कुछ भी अच्छी बातें सिखाना। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको ये बात सुनाने में अपनी माँ को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। उसने ये काम तो शुरू कर दिया था बच्चों से मिलने का, झुग्गियों वाले, लेकिन उसने अपनी माँ को बहुत देर से सुनाया था कि वो स्कूल जो है वो हर रोज इतनी जल्दी क्यों जाता है, घर से स्कूल के लिए इतनी जल्दी क्यों निकलता है। उसने मम्मी को बड़ी लेट बताया था। उसी इस गला दा त्राह, अब क्या बोल रहे कि उसको क्यों, उसने क्यों अपनी माँ को लेट बताया कि मैं झुग्गी वाले बच्चों से मिलता हूँ। उसी इस गला दा त्राह यानी कि उसको इस बात का डर था, त्राह होता है डर, उसे इस बात का डर रहता था जी खुशबा ओदे करा दे ओदा चू गीच जाना बंद नहीं कर देन। खुशबा मतलब शायद। तो अब क्या बोल रहे हैं कि उसने क्यों अपनी माँ को लेट बताया, इसलिए लेट बताया कि उसको इस बात का डर रहता था कि कहीं कि शायद उसके घर वाले जो हैं वो उसका झुग्गियों में जाना बंद ना कर दे, ठीक है, कि तू क्यों झुग्गियों में जाता है, तो इसलिए उसको जो है झुग्गियों में जाने से वो लोग रोक ना दे। तो इसलिए उसने अब काफी लेट अपनी माँ को ये बात बताई थी कि मैं झुग्गियों में जाता हूँ, ठीक है। ओ त्यारा, अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला गया, ये थोड़ा सा अब उसकी मेमोरी में चला गया, पिछला बता रहे हैं कि वो कैसे उन बच्चों से मिला था, ठीक है। ये जो 2-3 लाइन है ना, ये अब आपको पिछली बताई जा रही है कि वो कैसे उन बच्चों से मिला था। ओ त्यारा यानी कि वो दिन, जदू नीटू दी चत, जब नीटू दी चत होता है मुलाकात, ठीक है, उससे उनका मिलना, वो कब उनसे मिला था। ओ त्यारा जदू नीटू दी चत कालू तो मेशी कन्या हुई ही। अब क्या बोल रहे कि वो दिन जब नीटू की मुलाकात कालू और मेशी के साथ हुई थी। ये एक दुकान है अगे लिफाफे चुनकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, एक दुकान के आगे लिफाफे उठा रहे थे। आपने कभी देखा होगा गरीब जो बच्चे होते हैं झुग्गी वगैरह के, कुछ लोग क्या करते हैं कि पीठ पर उन्होंने एक बोरी सी टांगी होती है, एक थैला सा टांगा, तो उसमें वो लोग जगह जगह से लिफाफे, बोतलें, प्लास्टिक का सामान इकट्ठा करके उस झोले में डाल रहे होते हैं ना, लिफाफे वगैरह उठाने का काम करते हैं। तो ये दोनों जो बच्चे थे ये भी एक दुकान के बाहर तक लिफाफे उठा रहे थे जब नीटू ने इनको पहली बार देखा था। उन्हें मैले कचैले तल्ले लगे रहे, जीने की दिखी है नीटू दी अखियों च अथरू आई गया। क्या बोल रहे कि उन बच्चों ने जो था बहुत ही मैले कचाले, आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं बेचारे उन्होंने गंदे गंदे से कपड़े डाले हैं, मैले कचाले कपड़े डाले हैं, क्योंकि वो रहती वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में है। तो नीटू जो था उसने जब पहली बार उनको देखा तो उन दोनों बच्चों ने बड़े मैले कचैले होता है गंदे, ठीक है, डर्टी क्लोथ, गंदे वाले कपड़े डाले हुए थे, और नीटू को उनको देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। अश्रु यानी कि आंसू, तो नीटू को उनकी ये कंडीशन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। तो फिर उसने आगे कैसे उनसे बात करी,
फिर उनको क्या बोला या क्या पूछा वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इतना ही काफी है आज के लिए। चलो ओके। तो इस लेसन में आपने देखा कि नीतू जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है ना। खुद तो वो पढ़ने जाता ही है स्कूल, लेकिन अपने साथ साथ और कितने बच्चों को वो पढ़ाने का इतना बढ़िया काम कर रहा है ना। तो क्योंकि वो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनकी हेल्प कर रहा है वो, पढ़ाई उनको शिक्षा दे रहा है, उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो अभी आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो अब आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी हैंड रेज है, मैं कर देती हूँ आपको वन बाय वन अनम्यूट। धृति, धृति, धृति बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम अल्लू सल्लू का क्या मतलब होता है? अल्लू अल्लू सल्लू मैंने जैसे कि पहले बताया है कि बहुत ही जल्दबाजी में जब हम खाना वाना खाते हैं ना, मतलब जैसे कैसे खाना खत्म किया बस, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्लू सल्लू। यस मैम। और मैम खुशबा? खुशबू होता है शायद, ठीक है। और मैम प्रबंध का मतलब इसमें व्यवस्था ही है ना? प्रबंध का क्या प्रबंध का? प्रबंध का मीनिंग इसमें व्यवस्था ही है ना? हाँ, व्यवस्था, इंतजाम, कुछ भी लिख सकते हो आप। और मैम मुझे पूछना था कि मैम जैसे ये इसमें हमने पढ़ा कि नीटू वो जो बच्चे झोंपड़ियों में रहते थे उनकी हेल्प करता था, तो मैम वो उनको बुक्स ऑफर करता था या वो उनको खुद से पढ़ाता था? फिलहाल तो इस बुक में यही बताया गया कि वो उनको खुद से पढ़ाता था। आगे आप इस लेसन में और पढ़ोगे कि उसने और क्या किया था उनके लिए, ठीक है। और मैम उनको वो सजेशंस देता था, रोज स्कूल जल्दी हाँ जाके उनके पास जाता था, उनको ये सजेशन हाँ देखा था कि आप पढ़ाई करा करो। हाँ, क्योंकि उन बच्चों के जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते ना पढ़ाई कराने में। उनको यही लगता है कि ये भी दो पैसे कमा लेंगे तो हमारा घर का गुजारा अच्छे से चलेगा, है ना। तो उसने उन बच्चों को बड़ी यस मुश्किल से मैम। जाके कन्विंस किया होता है कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। ओके ओके मैम। ओके बेटा। वंशिका, वंशिका महाजन। मैम हम्म, मैम जो उसकी मम्मा थी तो वो उसकी मम्मा को पता था कि वो रोज रोज वंशिका बेटा, आपके पीछे इतनी डिस्टरबेंस है, प्लीज आप लोग सभी ये ध्यान रखा करो कि एक अकेले कमरे में बैठ के आप लोग क्लास करो, ठीक है, जहाँ पे आपके पीछे जो इतना शोर ना हो, ताकि आपको कुछ पढ़ाओ तो वो समझ में भी आ जाए। वंशिका आप इससे म्यूट हो गए हो। मैम सुंदरदीप, हाँ बोलो। मैम जो उसकी मम्मा थी उनको पता था कि वो रोज जाते हैं उनके पास, बच्चों के पास। हाँ, उसने अपनी मम्मा को बताया हुआ था ना, तभी तो उसकी मम्मा उसको बोल रही थी कि आज एक दिन नहीं क्योंकि जाएगा तो क्या हो जाएगा। उसने पहले बताया था या बाद में नहीं, बताया? उसने उसने जब बच्चों से मिलना शुरू करा था उसके थोड़ी देर बाद बताया था, जल्दी पहले नहीं बता दिया था, बाद में बताया था। उसको ये डर था कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे कि तू क्यों मिल रहा है झुग्गी वाले बच्चों से, मैम ठीक जब है। संडे होता था तब वो क्या बोलता था अपनी मम्मा को? बच्चे वंशिका लेसन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको नॉलेज दूंगी ना। अब नीतू ने मुझे तो बताया नहीं फोन करके, तो हम क्या करेंगे कि जो लेसन में आगे होगा ना, वो थोड़ा सा आप सरप्राइज रहने दो, सस्पेंस रहने दो इसको, ठीक है। तो वो हम ओके आगे मैम। पढ़ेंगे कि उसने और क्या किया था उनके लिए, या उसके लिए बच्चों के लिए और क्या हेल्प कर पाया वो, या उनको वो पढ़ाई और खुद ही पढ़ाता रहा, या उनके लिए उसने स्कूल में एडमिशन करवाया, वो हम लेसन में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अभी आप इतना ही ध्यान रखो जितना मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट आगे क्या हुआ वो हम अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सुंदरदीप, प्लीज अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम जब आप हमें डिफिकल्ट वर्ड समझा रही थी तो मैं वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैम मुझे त्रा समझ नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। त्रा का मतलब होता है डर, ठीक है। जब हमें डर लग रहा होता है किसी चीज से, हम उसको बोलते हैं त्रा, ठीक है। और कुछ? ओके। नो मैम। मेहर गुप्ता, मेहर अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी बोलो बेटा। what is the meaning of fai? फई बेटा, आप प्लीज सेंटेंस रीड करो क्योंकि वर्ड आप थोड़ा अलग सा पढ़ रहे हो ना। पेज नंबर 57 पे फोर्थ लाइन पे लिखा है। फी, ओके, पर फिर भी, लेकिन फिर भी, फी भी का मतलब होता है फिर भी, हम हिंदी में यूज करते हैं ना, फिर भी उसने ऐसा किया, यानी कि फी भी, ठीक है। ओके मैम। भूमिका, भूमिका,
भूमिका ये अपने नाम के आगे जो बनाया है ना, प्लीज इसको बाद में डिलीट कर देना, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी बोलो। मैम मुझे अल्लू सुल्लू का समझ नहीं आया, क्या था इसका डिफिकल्ट वर्ड? ओके, अल्लू सल्लू जो है उसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि जल्दबाजी में उसने खाना खत्म किया, यानी कि जब हम हड़बड़ाहट में बहुत लेट हो रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी जैसे कैसे करके खाना खत्म करते हैं ना, फटाफट से बड़े बड़े बाइट डाल देते हैं मुंह में, तो खाना को खत्म करके हम भागेंगे स्कूल की तरफ। तो वैसे ही उसने भी ये किया कि अल्लू सल्लू में मतलब जल्दबाजी में उसने अपना खाना खाया और चला गया। ओके, और मैम सब्जी क्या होता है? फिर से बोलो वर्ड। सब्जी जो आलू सुल्लू के नीचे है। बच्चे प्लीज आप एक लाइन रीड कर दो ताकि मुझे वर्ड मिल जाए, कहाँ पे बोल रहे हो आप, सेंटेंस रीड कर दो। चैप्टर के ऊपर ही डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं, अल्लू सुल्लू के नीचे ही लिखा ओके हुआ है। ओके ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स में सभ्य, सभ्य का मतलब होता है शिष्ट, यानी कि डिसिप्लिन्ड इंसान जो होता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है, उसको बोलते हैं सभ्य। ठीक है, ओके। ओके मैम। माही, माही नरेनिया प्लीज अनम्यूट करो बेटा। माही गुड आफ्टरनून जल्दी मैम। जल्दी अनम्यूट करते जाओ क्योंकि काफी बच्चों के हैंड रेज हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नारी? नारी होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं उसको नारी बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। आन्या, आन्या चौधरी बेटा अनम्यूट करो। आन्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो बाबा जीतो लेसन में जो क्वेश्चन नंबर 7 है बुक एक्सरसाइज का श्रुतलेख, हाँ मैम वो उसमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं है बेटा। श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख तो हिंदी में भी सेम वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो ना। श्रुतलेख क्या होता है? डिक्टेशन होती है वो। ठीक है, यस मैम। वो लेसन में से कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जिनको आप डिक्टेट करना होता है, तो वो बच्चों ने फिर लिखना होता है। ठीक है, डिक्टेशन है वो। ओके मैम। ओके मैम। ओके, नव्या, नव्या, नव्या अनम्यूट करो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलसिला? सिलसिला होता है क्रम, कोई भी प्रोसीजर जब हम शुरू कर देते हैं ना, रूटीन में कोई काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलसिला। ठीक है, एंड मैम सेकंड वन नागा? नागा मतलब छुट्टी, गैप डालना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं नागा। ओके। ठीक है, सानवी, सानवी महाजन, सानवी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ओके, सानवी का अनम्यूट नहीं हो रहा। शिरीन, शिरीन, शिरीन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम बलगदे का मीनिंग क्या होता है? किसका मीनिंग? बलगदे। ओके, बलगदे होता है इंतजार करना, वेट करना किसी का। ठीक है, एंड मैम इसको आप बोलते ये हैं वाली बलगना। लाइन, ओके मैम, एंड मैम आप फिर से ये वाली लाइन समझाओगे? हाँ बोलो। निट्टू आज चिरे उठने करी तोले तोले तैयार हुआ दाहा। ओके, इस लाइन का क्या मतलब है कि नीटू जो है वो आज देर से उठने के कारण जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। आप लोग स्कूल जाते हो, अगर आप सुबह जो है 5:30 उठ रहे हो, है ना, अगर आप रोज 5:30 उठते हो, तो एक दिन आप जो है अलार्म नहीं बजा, आप उठ गए 6:30 पे, 1 घंटा लेट उठे, तो आप जल्दी 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 रेडी हो गए ना। तो वैसे ही नीटू के साथ हुआ कि आज के दिन वो हर रोज के मुकाबले लेट उठा, वो आज लेट उठा, तो जिसके कारण उसको जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ रहा था। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। प्रियल, प्रियल। मैम, मैम व्हाट बोलिए। इज द मीनिंग ऑफ खुशबा? खुशबू होता है शायद। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। खुशबा मतलब कि शायद। ठीक है, चलिए महिका, महिका जमवाल अनम्यूट योरसेल्फ। क्योंकि मेरी जो मीटिंग में डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो मैम आप रिकॉर्ड भेजते हो? महिका बच्चे आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, लेकिन मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि डिस्कनेक्ट हुई थी मीटिंग शायद से, है ना, आप यही बोल रहे हो।
तो डिस्कनेक्ट अगर आपकी बीच में मीटिंग हो गई है तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे ना अपने ये क्लास की वीडियोस चेक करा करो, रिकॉर्डेड वीडियोस जो वहाँ पे अपलोडेड होती हैं। तो प्लीज यूट्यूब पे जाके जो है अपने स्कूल का चैनल ओपन करो और उसमें चेक करो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, नेक्स्ट मीटिंग में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिरजन कोर्स 48 रोल नंबर आई थिंक। सिरजन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम खुशबा का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है शायद, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। ऐश्विका, ऐश्विका, ऐश्विका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ऐश्विका अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ओके, ऐश्विका का अनम्यूट नहीं हो रहा है। अरीबा, अरीबा। मैम जो आपने डिफिकल्ट वर्ड्स बोले थे उनमें प्रबंध के पहले वाले वर्ड का मतलब क्या है? अथरू, अथरू का मतलब होता है आंसू, जो हमारी आंख से आंसू बहते हैं उसको बोलते हैं अथरू डोगरी में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। ऐश्विका प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं अपनी साइड से आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, भूमिका, मैम आर यू हाँ जी एबल टू बोलो। हियर माय वॉइस? यस यस यस। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो मैम वो पहली लाइन का मतलब वो था कि मैम वो अपने रूटीन से लेट उठता था, तो मैम उसको एक दिन वो एक दिन लेट उठा तो उसको वो जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था। हाँ, वो उसकी जो रूटीन थी ना, क्योंकि वो उन बच्चों से मिलने चाहता था ना, चुकी वाले बच्चों से, तो अगर वो Yes, स्कूल ma'am. जो है, स्कूल का जो टाइम है उससे वो काफी पहले वो निकल जाता था घर से। जैसे स्कूल जाने से वो 40 मिनट पहले निकल गया घर से, 40 मिनट पहले निकल गया, क्योंकि रास्ते में वो आधा घंटा या कितने भी मिनट जो उन बच्चों के साथ स्पेंड करता था ना, तो उस रूटीन से वो आज के दिन लेट उठा था, ठीक है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहा था। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक। ओके बेटा। भूमिका ठाकुर, भूमिका ठाकुर। Yes, ma'am. यस Ma'am, यस what बोलो is बेटा। meaning of प्रबंध? प्रबंध होता है इंतजाम, ठीक है, किसी भी चीज की जो व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, उसको बोलते हैं प्रबंध, ठीक है। सानवी बच्चे प्लीज अनम्यूट करने की कोशिश करो। और सानवी महाजन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बट आप अपनी साइड से अनम्यूट नहीं कर रहे हो। आलिया महाजन, हाँ जी सानवी बोलो। सानवी बेटा आपकी बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। आप ऐसा करो सानवी, अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो, फिर मैं चैट चेक करती हूँ, ठीक है। यस आलिया। Excuse me, ma'am. What is the meaning of सिलसिला? सिलसिला होता है क्रम, ठीक है, किसी भी चीज का जो है हर रोज हम उसी काम को जब दोहरा दोहरा के रोज रोज सेम रूटीन हमारी रहती है, उसको बोलते हैं सिलसिला। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, प्रबलीन कौर, प्रबलीन कौर। प्रबलीन बेटा म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नत्था? रिपीट। नत्था। ओके, नट्ठा का मतलब होता है भागूं, ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी से खाना खाऊं, ब्रेकफास्ट करूं और भागूं, क्योंकि वो लेट हो रहा था ना, इसलिए इसको जल्दी जल्दी जाना था, इसलिए इसने लिखा है नट्ठा, ठीक है। मैम निहारी। यस यस प्रबलीन। मैम निहारी। नारी होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, ठीक है, सुबह का जो खाना हम खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसको बोलते हैं नारी। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अनन्या गुप्ता, अनन्या गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, what is meaning of सभय? बेटा सभ्य नहीं है, वो सभ्य है, ठीक है। सभ्य का क्या मतलब होता है? शिष्ट, डिसिप्लिन, ठीक है। Okay, ma'am. डिसिप्लिन्ड जो इंसान होता है हम उसके लिए सभ्य लिखते हैं। Okay, ma'am. दृष्टि, दृष्टि गुप्ता। Yes, ma'am. दृष्टि गुप्ता। अथरू का हाँ जी। मतलब, मैम अथरू का मतलब क्या होता है? अश्रु होते हैं आंसू, ठीक है। Okay, ma'am. टीयर्स जो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं उसको बोलते हैं अश्रु। दिव्यांशी बसोत्रा, दिव्यांशी, दिव्यांशी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। दिव्यांशी प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके दिव्यांशी आप भी चैट में लिख दो, सानवी और दिव्यांशी, मैं चैट पे चेक कर लेती हूँ आप दोनों के क्वेश्चन।
ओके, बाय मिस्टेक आपका हाथ ऊपर हो गया, प्लीज उसको नीचे भी कर लो अभी। सामने बच्चे अपना क्वेश्चन लिखो आप। मैम आई हैव ए डाउट, तो वो मुझे पता है आपको डाउट है, बट आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो ना, और अनम्यूट हो भी रहे हो तो आपकी हमें बिल्कुल भी आवाज जो है वो क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। तो अपना क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो चैट में कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। बेटा आई एम ऑडिबल, सभी बच्चों को आवाज आ रही है? आप अपना क्वेश्चन तो लिखो बीच में चैट के। यस सानवी। ओके, सानवी के मुझे लगता है कोई नेटवर्क इश्यूज हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। चलो ओके, नाउ आप लोग प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मैं अगला वाला पोर्शन पढ़ाऊं तो मैंने पिछले वाले पोर्शन के क्वेश्चन पूछने, आपको पता ना ओरल टेस्ट करते हैं हम, तो इस तरीके से प्लीज अच्छे से आप लोग जो है चैप्टर को रीड करके रखना। ओके, तो अभी मैं मीटिंग एंड करती हूँ क्योंकि अभी कोई क्वेरीज भी नहीं है और मीटिंग खत्म होने वाली है खुद ही। ओके देन बेटा, बाय, टेक केयर।